वेलकम टू अनसोल्व मिस्ट्रीज। मौत एक ऐसी अप्रिय घटना जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जो उस व्यक्ति और उसके संबंधियों के लिए बुरा हो। लेकिन क्या हो अगर ये मौत एक ऐसा रूप ले ले जिसकी ओर इंसान जाए बिना रह ना सके, जिसे देखते ही इंसान खुद पर काबू खो बैठे, तो क्या हो। आज हम एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके डर से मेक्सिको के ऊपरी भाग के बच्चे बच्चे की रूह कांप जाती थी। एक ऐसी बला के बारे में जो अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर थी, अपने कारकर्दगी के चलते उतना ही बदनाम भी थी। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इस अर्बन लेजेंड से जिसका नाम है ला लोरना। इसका असली नाम था मारिया। मारिया अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में सुप्रसिद्ध थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था और हर शाम जब मारिया अपना पसंदीदा सफेद गाउन पहनकर निकलती थी तो बला की खूबसूरत लगती थी। एक दिन बाजार में एक बेहद मजबूत दिलडोल वाला एक सजीला नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप से मोहित हो गया और मारिया को भी वो व्यक्ति बेहद पसंद आया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने जल्दी ही एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। मारिया सदा से ही खुश रहा करती थी क्योंकि वो अपने निजी जीवन से बेहद खुश थी। उसका पति उसको बेहद खुश रखता था। कालांतर में मारिया के 2 बेटे हुए, लेकिन अब मारिया का पति उससे प्यार नहीं करता था। मारिया के व्यक्तिगत और उसकी जरूरतों के पूरा न होने के कारण मारिया अब पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसके वियोग में रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया। अब वो पहले जितनी सुंदर नहीं रही थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ एक घोड़ा गाड़ी पे जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह अनदेखा कर दिया, मानो वो मारिया को जानता ही ना हो। इस वाक्य से मारिया बेहद दुखी हो गई और गुस्से में आकर मारिया ने यह फैसला किया कि अब वो अपने पति से मिली आखिरी निशानी यानी उन 2 बच्चों को खत्म कर देगी। ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावना से लिया क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों के शवों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश तो की, लेकिन भाव ज्यादा होने के कारण उसके दोनों बच्चों के शव नदी में बह गए। मारिया को अपने किए का बेहद अफसोस हुआ और अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया की भी मौत हो गई। अपने घिनौने अपराध के कारण शायद मारिया की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला और वो एक बार फिर जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। मारिया के मौत के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के स्थानीय निवासियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफेद गाउन में रात के समय एक महिला दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस गांव से सिलसिलेवार तरीके से बच्चों के गायब होने की घटना सामने आने लगी। साथ ही ऐसे लोगों की संख्या में भी इजाफा होने लगा जो ये कह रहे थे कि उन्होंने एक सफेद गाउन वाली महिला को देखा है जो अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसके रोने की आवाज में दुख भी है और एक अजीब सा डरा देने वाला भाव भी है। कुछ लोगों ने बताया कि अगर उस रोती हुई महिला के पास कोई जाता है तो वो महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसके रोने की आवाज फिर भी आती रहती है और वो आवाज इतनी भयानक होती है कि जो एक बार उस आवाज को सुन ले उसके कानों में वो आवाज काफी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे के गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के दूसरे छोर पर एलेजेंड्रो नाम का एक 15 साल का बच्चा अचेत हालत में मिला। होश आने पर एलेजेंड्रो ने गांव को लोगों को जो वाक्य बताया उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। एलेजेंड्रो ने बताया कि जब वो नदी के किनारे बैठा था तो उसने देखा एक सफेद गाउन पहनी महिला
अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसके रोने की आवाज बेहद डरावनी थी। वो महिला पानी से बाहर निकली और अपने सामने खड़े बच्चे को एक टक देखने लगी। उस महिला के देखने मात्र से वो बच्चा उस महिला की ओर खिंचता चला गया और देखते ही देखते वो बच्चा पानी में उस महिला के पास तक पहुंच गया। वो महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। देखते ही देखते वो महिला गायब हो गई और उस बच्चे का शव पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देने लगा और पानी का बहाव उसके पार्थिव शरीर को अपने साथ बहा ले गया। ये देख एलेजेंड्रो बेहद डर गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस वाक्य के बाद वहाँ के स्थानीय लोग समझ गए कि हो न हो इन घटनाओं का कारण मारिया की भटकती आत्माएं हैं। क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोते हुए दिखाई देती थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने उस आत्मा को नाम दे दिया ला लोरना, जिसका इंग्लिश में अनुवाद है द वीपिंग वुमन, यानी रोती हुई महिला। और तभी से इस ला लोरना का खौफ पूरे मेक्सिको पर हावी होने लगा। एक आलम यह भी आया जब लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। ला लोरना का खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 1960 तक भी मेक्सिको के कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में कतराती थी, क्योंकि ज्यादातर ला लोरना के शिकार छोटी उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि ला लोरना की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रही है। लोगों का कहना है कि ला लोरना आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसे उसके बच्चों की उम्र का बच्चा दिखाई देता है तो वो उसके पास जाती है। लेकिन जब वो ये देखती है कि वो बच्चा मारिया यानी ला लोरना का बच्चा नहीं है तो वो उस बच्चे को भी मार देती है और विलाप करते हुए अचानक वहां से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो भी ला लोरना को देख लेता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। ला लोरना नामक इस अर्बन लेजेंड में कितनी सच्चाई है ये तो शायद कोई नहीं जान सकता। मेक्सिको की गलियों से लेकर फिल्मी पर्दे पर सुनाई गई इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई ला लोरना सिर्फ एक किस्से कहानियों का पात्र ना होकर कोई सच्ची